क्लास में अपन ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया स्टार्टिंग की दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं अपन ने कंप्लीट कर ली थी। बाकी बची दो प्रकार की और मीन्स अपन ने ओवरऑल 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देखी थी कि 4 टाइप से कौन कौन सी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं करवाई जा सकती हैं या फिर की जा सकती हैं ईथर के द्वारा। जिसमें कुछ था कि अगर जो अल्किल समूह उपस्थित है, अल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एक था ऑक्सीजन पे उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं। ये दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं अपन ने लास्ट क्लास में देखी थी। अब अपन देखेंगे थर्ड प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें अपन बोल सकते हैं CO बंध विखंडन के कारण अभिक्रियाएं। जो भी इसमें ईथर के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध उपस्थित होता है, इस CO बंध के विखंडन पे कौन कौन सी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं वो अपन देख सकते हैं। जैसे अगर अल्किल समूह प्रेजेंट है CO ग्रुप, अल्किल ग्रुप में कोई भी हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल। और अगर डाई इथाइल ईथर की बात कर रहे हैं तो CH3 CH2O CH2 CH3 इनकी बात होगी। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से बंध टूटने पे या फिर CO बंध विखंडन पे कौन कौन सी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी वो अपन देखेंगे। जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे, पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं, CO बंध विखंडन की अभिक्रियाएं। CO बंध विखंडन की अभिक्रियाएं। CO बंध के टूटने पे कौन कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे सबसे पहले होगा हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया। किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया। ईथर की अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया होगी तो हमेशा वहां पे कौन सा बंध टूटेगा? CO बंध टूटेगा। जैसे अपन बोलेंगे ROR, ईथर उपस्थित है अल्किल समूह और बीच में एक ऑक्सीजन। जैसे ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाई जाएगी HX के साथ, मान लेते दोनों में से कोई भी एक बंध टूट सकता है, ठीक है। मान लेते अगर ये वाला बंध टूटता है तो ऑक्सीजन पे माइनस का आवेश और अल्किल समूह पे प्लस का आवेश। और जैसे HX का बंध टूटेगा, हाइड्रोजन पे प्लस का आवेश और हेलोजन पे माइनस का आवेश। जैसे अभिक्रिया क्या बनेगी? RO, माइनस वाले पे HX का H प्लस ROH एल्कोहल और प्लस में अल्किल के पॉजिटिव के साथ प्लस के साथ हेलोजन माइनस RH। तो लेकिन जैसे ही ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ होगी, एल्कोहल और अल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। हमेशा किसका निर्माण होगा? जैसे ईथर की अभिक्रिया HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होगी, एल्कोहल और अल्किल हैलाइड का निर्माण यहाँ पे होगा। अब निर्भर करता है कि एल्कोहल कौन सा बनेगा और अल्किल हैलाइड कौन सा बनेगा। निर्भर करता है कि यहाँ पे कौन सा अल्किल समूह उपस्थित है। अगर अपन मान लेते हैं डाई इथाइल ईथर लेके चल रहे हैं, जैसे ठीक है CH3 CH2O CH2 CH3 अपन लेके चल रहे हैं। कौन सा ईथर है? डाई इथाइल ईथर। ऑक्सीजन की दोनों तरफ अल्किल समूह पे क्या उपस्थित है? इथाइल। तो डाई इथाइल ईथर यहाँ पे उपस्थित है। जैसे डाई इथाइल ईथर की अभिक्रिया अपन कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन के साथ कोई भी एक अपन हेलोजन लेके चल सकते हैं। जैसे अपन ने हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड लिया है, कोई भी एक हैलाइड, कौन सा हैलाइड लिया अपन ने? क्लोराइड। तो जैसे ही यहाँ पे कोई भी एक बंध टूटेगा, कार्बन पे ऑक्सीजन पे माइनस का आवेश, कार्बन पे प्लस का आवेश। HCl से बंध टूटेगा, हाइड्रोजन पे प्लस का आवेश, क्लोरीन पे माइनस का। माइनस वाला अभिक्रिया करेगा प्लस वाले पे और प्लस वाला अभिक्रिया करेगा माइनस वाले ऑक्सीजन पे। तो जैसे ही अभिक्रिया होगी उत्पाद बनेगा CH3 CH2O। इतना तो ईथर का और HCl का हाइड्रोजन, इथेनॉल बन गया, ठीक है। साथ में
CH3 CH2 पे क्लोरीन, CH3 CH2 पे Cl, इथाइल क्लोराइड। तो डिपेंड करता है कि कौन से प्रकार का अल्किल क्लोराइड और कौन से प्रकार का एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। वो निर्भर करता है कि जो अभिकारक के रूप में ईथर है उस पे कौन सा अल्किल समूह उपस्थित है। जैसे यहाँ पे इथाइल समूह उपस्थित था तो इथेनॉल बन गया और इथाइल क्लोराइड। अगर मिथाइल समूह उपस्थित होता तो मिथेनॉल बनता और मिथाइल क्लोराइड। अगर प्रोपाइल समूह होता तो प्रोपेनॉल बनता और प्रोपाइल क्लोराइड का निर्माण यहाँ पे होता। तो ऐसे ही जैसे ही ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड पे होगी, अल्कोहल और अल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। कौन से प्रकार का होगा वो ईथर पे उपस्थित अल्किल समूह पे निर्भर करता है। CH3 ईथर भी इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है और प्रोपाइल ग्रुप भी ये हो सकता है। तो निर्भर करता है कि ईथर पे कौन सा अल्किल समूह उपस्थित है। उसी के तौर पे यहाँ पे इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल बन जाएगा। उसी के हिसाब से यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और प्रोपाइल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। ये थी पहली अभिक्रिया CO बंध टूटने पे। फिर बात आती है अगर हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात की जाए। किसकी बात की जाए? अगर हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात की जाए तो HI सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। फिर होता है HBr, क्या हो जाएगा? HI, HBr और HCl। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम प्रबल बंध उपस्थित होता है। क्योंकि हाइड्रोजन की साइज क्या होगी? छोटी, और आयोडीन की साइज क्या होगी? बड़ी। तो दोनों के मध्य जो बंध बनता है वो एक दुर्बल बंध होता है। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? दुर्बल बंध उपस्थित होता है, जिसकी वजह से ये बंध फास्ट, मतलब कि ज़्यादा फास्ट या फिर ज़्यादा इजीली टूट सकता है। लेकिन अगर HBr की बात की जाती है, हाइड्रोजन की साइज तो सेम, लेकिन Br की साइज आयोडीन के बजाय छोटी होती है और क्लोरीन की और भी छोटी होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड के मध्य जो बंध उपस्थित है वो दुर्बल बंध है। किसके बजाय? HBr और HCl। और सबसे प्रबल बंध कहाँ है? HCl के अंदर। तो सबसे प्रबल बंध HCl तो सबसे धीरे टूटेगा और फिर उसके बाद ज़्यादा गति के साथ कौन टूट सकता है? आसानी से HBr, और सबसे आसानी से HI का बंध टूट सकता है। इसीलिए HI सबसे ज़्यादा क्रियाशील है हाइड्रोजन हैलाइड के अभिक्रिया के दौरान, क्योंकि जितना इजीली ये बंध, जितना आराम से ये बंध टूटेगा उतनी ही फास्ट अभिक्रिया होगी। लेकिन जितना कठोर या फिर जितना ज़्यादा टाइम लेके बंध टूटेगा उतनी ही अभिक्रिया की गति घटेगी। तो यहाँ पे सबसे फास्ट, सबसे तीव्र गति के साथ HI बंध टूटता है HBr और HCl के बजाय। HCl का बंध सबसे धीरे टूटता है इन तीनों के कंपेयर में। ठीक है, इसीलिए HI सबसे ज़्यादा क्रियाशील है इस अभिक्रिया के दौरान। या फिर मान लो कोई भी प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो ये क्रियाशीलता का क्रम रहेगा। सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा HI, फिर HBr और सबसे कम क्रियाशील होगा HCl। तो हमेशा अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करनी है तो क्रियाशीलता का क्रम ये अपन बता सकते हैं। HI सबसे ज़्यादा क्रियाशील, फिर HBr और सबसे कम क्रियाशील होगा HCl। तो जैसे हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया होगी, अल्कोहल और अल्किल हैलाइड का निर्माण होगा, और ये क्रियाशीलता का क्रम अपन बोल सकते हैं अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन हैलाइड्स का। अब ये तो बात थी अगर सीमित ईथर उपस्थित है, मतलब कि अगर दोनों तरफ 1 डिग्री अल्किल समूह अगर उपस्थित, मान लो ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर 1 डिग्री अल्किल समूह उपस्थित है, तब तो ऐसे नॉर्मल अभिक्रिया अपन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक जगह 1 डिग्री हो और दूसरी साइड ऑक्सीजन के 2 डिग्री, या फिर एक साइड ऑक्सीजन के 1 डिग्री अल्किल समूह
और दूसरी साइड 3 डिग्री अगर अल्किल समूह उपस्थित है तो सेकंड और थर्ड टाइप के ईथर की अभिक्रिया का क्या रूल है। जैसे अगर फर्स्ट की बात की जाए तो जो अभी अपन ने देखा है नॉर्मल रूल उसका देखा जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया होगी, किसी भी एक अल्किल समूह के साथ क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड, और दूसरी अल्किल समूह के साथ अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट अगर दोनों तरफ 1 डिग्री अल्किल समूह उपस्थित हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन के एक साइड 1 डिग्री अल्किल समूह, दूसरी साइड 2 डिग्री अल्किल समूह, या फिर अपन बोल सकते हैं एक साइड 1 डिग्री अल्किल समूह, दूसरी साइड 3 डिग्री अल्किल समूह अगर उपस्थित है, मीन्स प्राथमिक है तो नॉर्मल तरीके से होगा जो अभी देखा है, लेकिन प्राथमिक और द्वितीयक हो, प्राथमिक और तृतीयक अगर अल्किल हैलाइड उपस्थित है ईथर के अंदर, तो अपन यहाँ पे 2 प्रकार के रूल देख के चलेंगे, जिसके द्वारा उन रूल को फॉलो करते हुए ही HX के साथ हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ अभिक्रिया हो सकती है असीमित अल्कीन की। ठीक है, अपन अब देखेंगे कैसे सीमित की होगी। नॉर्मली जैसे अभी मेथड देखा है, लेकिन अगर असीमित की है तो अपने को देख के चलना पड़ेगा, प्राथमिक पे अल्कोहल बनेगा या फिर द्वितीयक पे अल्कोहल बनेगा। अगर प्राथमिक और तृतीयक है तो प्राथमिक पे अल्कोहल बनेगा या तृतीयक पे अल्कोहल बनेगा, वो अपन रूल देख के चलेंगे। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राथमिक और तृतीयक। प्राथमिक और तृतीयक कैसे, जैसे CH3 CH2O CH3, ये हो गया प्राथमिक कार्बन। जिस कार्बन पे ऑक्सीजन उपस्थित वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन के साथ, एक ही अल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको अपन बोल सकते हैं प्राथमिक अल्किल समूह। और जिस कार्बन पे ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली 3 अल्किल समूह के साथ है, तो उसको अपन बोल सकते हैं तृतीयक अल्किल समूह। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, प्राथमिक और तृतीयक अल्किल समूह का मिश्रण यहाँ पे उपस्थित है ईथर के अंदर। अगर बात की जाए HX या फिर HCl के साथ अभिक्रिया की, कि अगर HCl के साथ प्राथमिक और तृतीयक मिश्रण वाले ईथर की बात की जाए, HCl के साथ अभिक्रिया की, तो वहां पे बात आती है SN2 मैकेनिज्म, या फिर क्रियाशीलता की विधि क्या होगी, SN2 क्रियाशील विधि, SN2 विधि द्वारा अभिक्रिया हो सकती है। SN2 अपन ने देखी थी 10th चैप्टर में भी देखी थी हैलोजन वाले में। ठीक है, SN2 में क्या था, SN2 की बात की जाती है तो वहां पे कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्बोकैटायन, कार्बन पे प्लस आवेश का निर्माण होता है। फिर इस प्लस के आवेश पे नेक्स्ट स्टेप में नाभिक स्नेही के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। पहले पद में तो क्या होता है, कार्बोकैटायन, कार्बन पे प्लस के आवेश का निर्माण होगा। फिर जैसे ही कार्बन प्लस आवेश बनेगा मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में, तो उस सेकेंड पद में क्या होगा, नाभिक स्नेही की अभिक्रिया होती है कार्बोकैटायन के ऊपर। तो कार्बोकैटायन तभी बन सकता है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी होगा। अभिक्रिया नेक्स्ट पद पे तभी जाती है जब वो पहले पद की बजाय दूसरे पद में ज़्यादा स्थायी होती है। मान लेते हैं कि यहाँ से बंध टूट रहा है, मान लेते हैं A टाइप से बंध टूट रहा है, पहले वाला बंध टूट रहा है, प्राथमिक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूट रहा है। तो जैसे प्राथमिक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 पे प्लस का आवेश और CH3, प्राथमिक कार्बोकैटायन का निर्माण यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर A प्रकार का बंध टूटता है और इसके साथ क्या बन जाएगा, तृतीयक पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन उपस्थित है माइनस आवेश के साथ, ये कार्बन CH3 और CH3 ऐसे उपस्थित। जैसे ही A प्रकार से बंध टूटेगा तो इस प्रकार के यौगिक का निर्माण यहाँ पे होगा। क्या बोल सकते हैं, जैसे ही A प्रकार से बंध टूटेगा तो यहाँ पे और क्या बनेगा, O- कार्बन CH3 और CH3, ये हो गया। अगर A प्रकार से बंध टूटेगा, प्राथमिक कार्बोकैटायन बनेगा और तृतीयक के ऊपर ऑक्सीजन माइनस आवेश के साथ उपस्थित होगा। लेकिन अगर बात की जाती है
बी टाइप से बंध टूटने की। अगर क्या बोल सकते हैं, बी टाइप से बंध टूटे, बी टाइप से क्या बोल सकते हैं, बी प्रकार से तृतीयक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से बंध टूटे, बी प्रकार से तृतीयक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से बंध टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2। प्राथमिक के साथ तो ऑक्सीजन माइनस का उपस्थित होगा, जैसे ये वाला बंध टूटेगा इस इधर से तो ये एज इट इज CH3 CH2O माइनस बनेगा, और साथ में इधर क्या आ जाएगा, तृतीयक पे कार्बोकैटाइन और ये CH3 और CH3। अब बात करिए, हम दोनों प्रकार से बंध टूट गया। अब बात करिए कौन सा ज्यादा स्थायी होगा, या फिर कौन सा ए प्रकार से बंध तोड़ सकते हैं या फिर बी प्रकार से यहाँ पे अपन बंध तोड़ सकते हैं, कौन सा तरीका सही होगा वो अपन देखेंगे। जैसे अगर पहले वाले ए प्रकार की बात की जाए, ए प्रकार से जो बंध तोड़ा है उसकी बात की जाए तो यहाँ पे इस कार्बोकैटाइन को स्थायी करने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए सिर्फ एक ही अल्किल समूह उपस्थित है। कार्बोकैटाइन या फिर कार्बन पे प्लस का आवेश तभी स्थायी रह सकता है जब उस पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह उपस्थित हों। क्या हो, इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह उपस्थित हों। अगर पहले ए प्रकार की बात की जाए तो इस कार्बोकैटाइन पे सिर्फ एक ही अल्किल समूह उपस्थित है जो इसकी कार्बोकैटाइन की स्थायित्व को निर्धारित कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। लेकिन अगर बी टाइप की बात की जाए, बी टाइप में जो कार्बोकैटाइन बना है वो कौन सा है, तृतीयक कार्बोकैटाइन यहाँ पे बना। जैसे तृतीयक बनेगा क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 3 समूह उपस्थित हैं जो इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं कार्बोकैटाइन को। एक तो एक ही समूह के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और एक 3 समूह के द्वारा कार्बोकैटाइन को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। तो ज्यादा स्थायी कौन सा, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तृतीयक, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह उपस्थित हों। तो कौन सा तरीका, अगर ये मान लो स्थायी नहीं है, इसके बजाय अगर ये वाला ज्यादा स्थायी है तो तरीका भी कौन सा सही हुआ, बी टाइप से। तो बोला कि जैसे ही अगर अपन दोनों का कंपैरिजन, दोनों को कंपेयर करके चलेंगे, ठीक है, दोनों में अंतर देखते हुए चलेंगे या फिर कंपेयर करते हुए चलेंगे, तो कंपेयर करते हुए अपने को पता चला कि अगर एक प्रकार से अगर बंध तोड़ा जाएगा तो लेस या फिर कम स्थायी कार्बोकैटाइन का निर्माण होता है, प्राथमिक कार्बोकैटाइन का निर्माण होता है। लेकिन अगर बी प्रकार से बंध तोड़ा जाता है तो ज्यादा स्थायी तृतीयक कार्बोकैटाइन का निर्माण यहाँ पे होता है। ऑर्डर क्या होता है, प्राथमिक कार्बोकैटाइन सबसे कम स्थायी, फिर उससे ज्यादा स्थायी द्वितीयक कार्बोकैटाइन और सबसे ज्यादा स्थायी होता है तृतीयक कार्बोकैटाइन। तो इसलिए क्या होगा, सबसे कम स्थायी प्राथमिक है, तो सबसे सही तरीका होगा बी प्रकार से बंध तोड़ना। भी अगर कार्बोकैटाइन प्राथमिक है तो सबसे कम स्थायी, फिर द्वितीयक कार्बोकैटाइन ज्यादा होगा प्राथमिक के बजाय, लेकिन तृतीयक कार्बोकैटाइन सबसे ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, तो इसलिए प्राथमिक और तृतीयक 2 प्रकार के कार्बोकैटाइन यहाँ बने हैं और ज्यादा स्थायी कौन सा, तृतीयक, इसलिए बी प्रकार से बंध तोड़ना सही होगा। कौन सा होगा, बी प्रकार से बंध तोड़ना सही होगा। तो अपन अब देखेंगे नेक्स्ट प्रकार से कौन सी अभिक्रिया हो सकती है अगर बी प्रकार से अपन ने बंध तोड़ा है। बी प्रकार से बंध तोड़ा है तो ये 2 प्रकार के आयन यहाँ पे बन सकते हैं। जैसे बी प्रकार से बंध टूटेगा 2 प्रकार के आयन यहाँ पे बन सकते हैं। तृतीयक पे तो कार्बोकैटाइन और प्राथमिक पे ऑक्सीजन पे माइनस का आवेश। जैसे ये बनेगा क्या होगा, इधर से HCl की अभिक्रिया, HCl में क्या बनेगा, H प्लस का और Cl माइनस का। H प्लस जाएगा ऑक्सीजन के माइनस पे और Cl माइनस जाएगा कार्बन के प्लस पे। तो अपन बोल सकते हैं क्या बनेगा, CH3 CH2OH। प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। जैसे प्राथमिक और तृतीयक का मिश्रण है ईथर के अंदर तो फिक्स है हमेशा ही क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। और अगर तृतीयक की बात आती है, तृतीयक अल्किल
हैलाइड का निर्माण होगा, जहां पे अपन ने हैलोजन लिया है क्लोरीन। तो तृतीयक क्या बनेगा, हमेशा प्राथमिक अल्कोहल बनेगा और तृतीयक अल्किल हैलाइड बनेगा। अल्किल के साथ हैलोजन समूह यहाँ पे जुड़ेगा। तो प्राथमिक क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, OH समूह जुड़ेगा, रीजन पूरा बता दिया है। और तृतीयक के साथ क्या जुड़ेगा, क्लोरीन, तृतीयक अल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। अगर ईथर के अंदर प्राथमिक और तृतीयक का मिश्रण उपस्थित है, प्राथमिक अल्किल ग्रुप समूह और अगर तृतीयक अल्किल समूह उपस्थित है, तो हमेशा अल्किल हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करने पे प्राथमिक तो अल्कोहल बनेगा, प्राथमिक पे OH समूह जुड़ेगा और तृतीयक पे क्लोरीन समूह जुड़ेगा। तो प्राथमिक अल्कोहल बनेगा और तृतीयक अल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। ये बात है दूसरे प्रकार की ईथर की। अब बात आती है कि प्राथमिक, याद रखना कि प्राथमिक और तृतीयक में हमेशा विधि क्या होगी, SN2 विधि द्वारा अभिक्रिया होगी। प्राथमिक और तृतीयक में हमेशा क्या होगी, SN2 विधि। इस SN2 विधि के द्वारा ही अपन पता लगा सकते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल बना है और तृतीयक अल्किल हैलाइड बना है। अब बात आती है द्वितीयक अल्किल हैलाइड प्राथमिक और द्वितीयक मिश्रण की ईथर के अंदर, क्योंकि अगर प्राथमिक और द्वितीयक अल्किल समूह उपस्थित हो ऑक्सीजन के दोनों साइड, तो कौन से प्रकार की विधि अपन देख सकते हैं। तो प्राथमिक और अगर द्वितीयक अपन लेके चलेंगे तो वहां पे अभिक्रिया SN1 विधि द्वारा होती है। कौन सी बोल सकते हैं, SN1 विधि द्वारा अभिक्रिया होगी। इसमें अभी जो अपन लिख रहे थे प्राथमिक और तृतीयक के अंदर SN2 के बजाय अपन क्या लिखेंगे, वहां पे SN1 विधि। कौन सी विधि, SN1 विधि के अंदर किसका निर्माण होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। वो गलती से SN2 हो गया, लेकिन क्या लिखेंगे उसकी जगह SN1 विधि द्वारा अभिक्रिया करवाई जाती है प्राथमिक और तृतीयक के अंदर, तभी वहां पे कार्बोकैटायन C+ का निर्माण वहां पे होगा प्राथमिक और तृतीयक के अंदर। तो क्या करेंगे, SN2 के बजाय अपन क्या देख के चलेंगे, SN1 अपन देख के चलेंगे प्राथमिक और तृतीयक के अंदर। SN2 में तो डायरेक्ट क्या होता है, एक साइड से तो लिविंग ग्रुप, एक साइड से तो समूह निकलता है और दूसरी साइड से नाभिक स्नेही जुड़ता है, तो वो होती है SN2। लेकिन यहाँ पे प्राथमिक और तृतीयक में जो SN2 लिखा था उसकी जगह अपन क्या देख के चलेंगे, SN1 विधि द्वारा अभिक्रिया होगी। तो प्राथमिक और तृतीयक मिश्रण अगर उपस्थित है ईथर के अंदर, तो वहां पे अभिक्रिया SN1 मैकेनिज्म या फिर SN1 विधि द्वारा होगी। वो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, SN2 के बजाय कौन सा लिखेंगे, SN1 विधि द्वारा अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर अगर प्राथमिक और द्वितीयक अल्किल समूह मिश्रण में अगर उपस्थित है, तो प्राथमिक और द्वितीयक अल्किल समूह उपस्थित, जैसे CH3 CH2O CH CH3 CH3, प्राथमिक और द्वितीयक अल्किल समूह उपस्थित हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। अब यहाँ पे लेंगे SN2, पहले वाले में क्या था SN1, मेंशन कर लेना भी, SN2 के बजाय क्या लिखेंगे वहां पे SN1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे SN2 के द्वारा अभिक्रिया होगी अगर प्राथमिक और द्वितीयक यहाँ पे उपस्थित हैं। तो क्या क्या उपस्थित होगा, प्राथमिक और द्वितीयक अल्किल समूह अगर मिश्रण ईथर के अंदर उपस्थित है, तो अभिक्रिया के अंदर अपन देखेंगे अभिक्रिया SN2 के द्वारा होगी। SN2 में क्या होगा, अगर मान लेते हैं इधर से बंध तोड़ना है, अगर इधर से बंध तोड़ना है और नया समूह अगर जोड़ना है, मीन्स अगर नाभिक स्नेही जोड़ना है, तो जिस तरफ से समूह निकलता है उसके पीछे की साइड से, जिस समूह से, या फिर मान लेते हैं इस एक समूह से, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से समूह एक निकल रहा है, अगर ये समूह निकलेगा तो SN2 के अंदर क्या होता है, उसी टाइम पीछे से
नाभिक स्नेही की अभिक्रिया दिखाई जाती है। तो नाभिक स्नेही अगर पीछे से अभिक्रिया कर रहा है, पीछे से अगर अटैक कर रहा है, तो उस समूह के पीछे जगह होनी चाहिए। पीछे से अटैक करने के लिए ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए समूह के पीछे की साइड। इसलिए अगर नाभिक स्नेही की अभिक्रिया करनी है, या तो अगर मान लेते हैं ए प्रकार का अगर बंध टूटेगा, अगर ए प्रकार का बंध टूटेगा, द्वितीयक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से बंध अगर टूटेगा ए प्रकार का, तो बंध टूटने पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे नाभिक स्नेही द्वितीयक समूह के पीछे से अभिक्रिया करेगा, जहाँ पे दो बड़े अल्किल समूह उपस्थित हैं। लेकिन अगर बी प्रकार से बंध टूटेगा, कौन सी प्रकार से बोल सकते हैं, अगर बी प्रकार से बंध टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इधर से तो बंध टूटेगा प्राथमिक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से, और दूसरी साइड से क्या होगा, नाभिक स्नेही अभिक्रिया करेगा पीछे की तरफ से। ठीक है, तो अगर ए प्रकार का बंध टूटेगा तो जिस कार्बन पे अभिक्रिया कर रहा है वहां पे दो बड़े अल्किल समूह उपस्थित हैं द्वितीयक के अंदर। लेकिन अगर प्राथमिक की बात की जाती है, जिस समूह पे नाभिक स्नेही अभिक्रिया है, पीछे की साइड से अभिक्रिया कर रहा है, वहां पे सिर्फ एक ही अल्किल समूह उपस्थित है या फिर एक ही बड़ा समूह उपस्थित है। तो ज़्यादा भीड़ कहाँ, जहाँ पे ज़्यादा अल्किल समूह, दो अल्किल समूह उपस्थित है, बड़े दो अल्किल समूह उपस्थित हैं, और लेकिन प्राथमिक में सिर्फ एक ही अल्किल समूह उपस्थित है। तो नाभिक स्नेही पीछे से अभिक्रिया कौन से में इजीली कर सकता है, जहाँ पे भीड़ भाड़ कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, भीड़ कम होगी। तो प्राथमिक में भीड़ कम है और द्वितीयक में अल्किल समूह ज़्यादा उपस्थित है प्राथमिक के बजाय। तो अभिक्रिया ज़्यादा इजीली कहाँ हो सकती है, जहाँ पे प्राथमिक में भीड़ कम है। तो बोल सकते हैं बी बंध का टूटना सही प्रकार से अभिक्रिया करवाना होगा। जैसे बी प्रकार से बंध टूटेगा, क्या होगा, इधर से CH3 CH2 पे प्लस तो बनेगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट HCl के साथ अभिक्रिया होगी। HCl के साथ अभिक्रिया पे H पॉजिटिव Cl H प्लस Cl माइनस मीन्स नाभिक स्नेही की भांति कार्य करेगा। यहाँ पे CH3 CH2 पे क्या जुड़ जाएगा, Cl, और द्वितीयक पे क्या जुड़ेगा, CH3 CH2 CH3। बी प्रकार से बंध टूट रहे मीन्स ऑक्सीजन जाएगा द्वितीयक के साथ, ए प्रकार से नहीं टूटेगा। बी प्रकार से टूट रहा है, ऑक्सीजन जाएगा द्वितीयक के साथ और वो ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, उस ऑक्सीजन पे जुड़ेगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं अगर प्राथमिक और द्वितीयक का मिश्रण है तो प्राथमिक अल्किल हैलाइड बनेगा। प्राथमिक तो क्या बनेगा, अल्किल हैलाइड, और द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण यहाँ पे होगा। प्राथमिक अल्किल हैलाइड बनेगा और द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण होगा। ये मेंशन कर लेंगे लास्ट वाली अभिक्रिया में। SN2 के बजाय कौन सी विधि देखेंगे अपन, SN1 विधि द्वारा। SN1 विधि में पहले कार्बोकैटाइन बनता है और फिर न्यूक्लियोफाइल या फिर नाभिक स्नेही की अभिक्रिया दर्शाई जाती है। वो गलती से SN1 की बजाय क्या निकल गया, SN2 लिख दिया गया। लेकिन अगर प्राथमिक और तृतीयक है तब तो SN1 विधि द्वारा अभिक्रिया होगी, और प्राथमिक और द्वितीयक है तो SN2 विधि द्वारा। तो SN1 में अपन बोल सकते हैं प्राथमिक ऑक्सीजन द्वितीयक, और SN2 में प्राथमिक ऑक्सीजन द्वितीयक का अगर मिश्रण उपस्थित होगा, तो इस प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है। तो देखना पड़ेगा अगर प्राथमिक है तो नॉर्मल कोई भी प्रकार की अभिक्रिया मीन्स किसी भी एक के साथ एल्कोहल बन सकता है और किसी भी एक के साथ अल्किल हैलाइड, क्योंकि दोनों ही क्या होंगे, प्राथमिक। मीन्स यहाँ पे अगर प्राथमिक अपन लेके चले CH3O CH3, तो किसी भी एक के साथ क्या चला जाएगा, HCl में से किसी भी एक के साथ OH बन जाएगा और किसी भी एक CH3 के साथ Cl, क्योंकि ये भी प्राथमिक एल्कोहल और प्राथमिक अल्किल हैलाइड। तो प्राथमिक अगर समूह उपस्थित है दोनों साइड तो डायरेक्ट अपन अभिक्रिया कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिक और द्वितीयक है, SN2 विधि द्वारा अभिक्रिया होगी। प्राथमिक अल्किल हैलाइड बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर प्राथमिक और तृतीयक की बात आती है तो प्राथमिक बनेगा एल्कोहल और तृतीयक बनेगा अल्किल हैलाइड, अल्किल समूह के साथ हैलोजन
जुड़ेगा। तो ये तरीका है CO बंध टूटने पे HX के साथ अभिक्रिया, और निर्भर करता है कौन से प्रकार का यहाँ पे ईथर उपस्थित है, प्राथमिक प्राथमिक, प्राथमिक द्वितीयक या फिर प्राथमिक तृतीयक ईथर यहाँ पे उपस्थित है, उस पर निर्भर करता है कौन से प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है। फिर नेक्स्ट में अपन देखेंगे अलग अलग प्रकार की और भी CO बंध विखंडन की अभिक्रियाएं, जैसे जल अपघटन देख सकते हैं, या फिर फर्दर और भी अन्य प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती हैं, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।